बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने वेक्टर का चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 3। इसमें एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज 3.2 में हमने 5 क्वेश्चन किए। आज छठा क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसका स्टेटमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए मैंने ये पैरेलल का सिंबल इस्तेमाल किया है। सच दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी आर respectively given by -2, -3, 1, 4 and 0, 5. Find the coordinates of the vertex D। तो स्टूडेंट डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स होते हैं। इसमें हमें 3 दिए गए हैं, ए दिया गया है, बी सी दिए गए हैं और हमसे डी मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने पैरेललोग्राम का जो लॉ है उसके बेस हमने क्या करना है, डी तक पहुँचना है। अच्छा, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ से हम इसको शुरू करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़रा डायग्राम को देखकर इसको यहाँ पर सही तरह क्लियर करेंगे कि ए बी जो हैं ये पैरेलल टू, चूँकि पैरेललोग्राम है लिहाजा अपोजिट साइड इसके क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। और इसी तरह बी सी जो है ना, ये ए डी का क्या है, पैरेलल है। तो हम स्टार्ट इस तरह लेते हैं सोल्यूशन को देख के स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर लिखेंगे कि हमसे जो मांग रहे हैं यानी कि वर्टेक्स डी मांग रहे हैं, इसको हम सपोज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इसका स्टूडेंट जिक्र नहीं है। मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर इसका जिक्र नहीं है। तो स्टार्ट लेंगे हम कि लेट डी ऑफ एक्स कामा वाई बी द रिक्वायर्ड वर्टेक्स, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया है, सपोज किया है। डायग्राम में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन में हमने इसको केएलएस स्टार्ट दे दिया है कि डी क्या है हमारे पास, इस पैरेललोग्राम का रिक्वायर्ड वर्टेक्स है। अच्छा स्टूडेंट, सिंस वी नो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी ए बी, और इस तरह इसको इस तरह लिखते हैं कि डी सी भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख, लेकिन डी सी अगर हम इसको लिखें ना तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, वो नेगेटिव साइन से हम यहाँ पर फिर बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो ए बी स्टूडेंट आप लोगों ने इसका लॉ पढ़ा हुआ है कि ए बी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि बी माइनस ए विच इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा सी माइनस डी। ये दूसरे से पहले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, इसके वर्टेक्स मौजूद हैं। हमारे पास क्या है, ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, डी को हमने सपोज किया हुआ है कि इसका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स के बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट्स को हमने वाई का नाम दिया है। तो बी माइनस ए आप देखें स्टूडेंट, बी किसके बराबर है, बी आपको ये नज़र आ रहा है। सिंपल सी बात है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि उसको आप आई जे के यूनिट वेक्टर के बेस पे आप इसको लिखिए, ठीक है। फिलहाल हम इसको इसी तरह लिख रहे हैं। तो बी माइनस ए, यहाँ पर मैं इसको ऊपर चलो एक मरतबा फिर लिख रहा हूँ, सी माइनस डी। तो फर्स्ट से फर्स्ट को माइनस करेंगे और सेकंड से सेकंड को माइनस करेंगे, या बी की जगह पहले आप क्या करें, 1, 4 लगाए, माइनस ए की जगह अपना जो कोऑर्डिनेट फॉर्म है इसको लगाए, और विच इज़ इक्वल टू सी किसके बराबर है, सी ऊपर लिखा हुआ है 0, 5 है, और माइनस डी को हमने सपोज किया है कि क्या है, एक्स, वाई है। अब इसको स्टूडेंट मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये आप इस तरह लिखे फिर आपके लिए आसानी होगी, आई प्लस 4j, ठीक है, माइनस 2i माइनस 3j विच इज़ इक्वल टू, इसी तरह 0i प्लस 5j माइनस, यहाँ पर जगह कम है मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ कि xi प्लस वाई जे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको फिर इसमें ये आसानी होगी कि आई को आई से माइनस करेंगे और जे को जे के साथ माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखें, या फिर अगर आप इस तरह के ब्रैकेट को बिल्कुल ख़त्म करना है तो भी आप कर सकते हैं इस तरह। देखिए आई प्लस 4j, ये माइनस मल्टीप्लाई करे प्लस 2i हो जाएगा और प्लस 3j हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, दूसरे साइड पर 0i प्लस 5j माइनस xi माइनस वाई जे। तो अब इसके बाद देखिए आई को आई के साथ सिंप्लीफाई करें, ये आई है और ये आई है, ये आई और ये 2i, इस स्टूडेंट आ जाएगा 3i प्लस ये जे है और ये जे है, ठीक है ना। तो 4j और प्लस 3j से क्या जाएगा, 7j विच इज़ इक्वल टू, उस साइड में आप क्या करें, यहाँ पर आप देखें 0i माइनस xi, तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 क्या है, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस xi।
और जे हमारे पास ये 5j है और ये -yj है, तो इसको मैं स्टूडेंट इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 - yj। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हम इसको क्या करें विद रिस्पेक्ट टू आई और जे, इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा टारगेट जो है स्टूडेंट वो क्या है, वो ये एक्स मालूम करना है और ये वाई मालूम करना है। डी के दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई मालूम करना हमारा क्या है, वो टारगेट है। तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू आई, आप देखिए आई का एक टर्म ये है लेफ्ट साइड पर और आई का एक टर्म ये है, तो मैं स्टूडेंट इस तरह लिखता हूँ कि 3i विच इज़ इक्वल टू -xi। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि AB इज इक्वल टू BC। अगर इक्वलिटी के दोनों साइड पर एक ही टर्म मल्टीप्लाई हुआ हो तो उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये आई और ये आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट 3 इज इक्वल टू -x, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3। इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, ठीक है ना, -1 से मल्टीप्लाई करें फिर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, क्योंकि हमें -x नहीं चाहिए स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, हमें +x चाहिए। यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं x, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये वर्टेक्स D का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ गया है -3 के बराबर है। अब इसी तरह बिल्कुल इस तरह इम्प्लाइज जे के जो टर्म्स हैं लेफ्ट साइड पर क्या है, 7j है सारी, और विच इज इक्वल टू, और राइट साइड पर क्या है, 5 - y इंटू जे है। बिल्कुल इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन से हमने जे को जे के साथ कैंसिल किया, तो 7 इज इक्वल टू 5 - y। स्टूडेंट हमारा टारगेट क्या है, वो y को मालूम करना है। लिहाजा y को लेफ्ट साइड पर लाए, माइनस से प्लस हो जाएगा और इसके आते ही यहाँ से 7 उधर शिफ्ट हो जाएगा, +7 है वहाँ पर जाके -7 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, y इधर आके प्लस हो गया, 5 अपनी जगह मौजूद है, ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब y इज इक्वल टू 5 - 7 से क्या आता है, -2 आता है। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया वर्टेक्स D का क्या, y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जो पॉइंट हमने सपोज किया था वो क्या था, वो D ऑफ x कामा y था। अब D हमारे पास आ गया है, x इसका जो कंपोनेंट है वो किस इसके बराबर है, -3 के बराबर है, और y जो है वो किस इसके बराबर है, -2 के बराबर है। और स्टूडेंट यही हमारा किया था टारगेट था, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो स्टूडेंट हमारे पास P मौजूद है, Q मौजूद है, इससे हमने PQ मालूम करना है। फिर इस P के हमने क्या मालूम करना है, कंपोनेंट्स मालूम कर और मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले आप ये सीख लें कि ये कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास U वेक्टर है जो कि XI प्लस YJ प्लस फॉर एग्जाम्पल ZK के बराबर है, ठीक है ना। ये X Y Z जो आपको नजर आ रहा है, ये X ये Y ये Z, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, इसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं। और मैग्नीट्यूड इसका क्या है, मैग्नीट्यूड U मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये इसका क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट हमने इसके कंपोनेंट्स मालूम करने और इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, किस चीज़ का, पी क्यू का। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आते हैं पी क्यू मालूम करते हैं, क्योंकि पी क्यू हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले हम इसको मालूम कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 इसका देखें। पी हमारे पास है -1, 2। तो इसको स्टूडेंट मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू -I प्लस 2J। और इसी तरह Q किस इसके बराबर है, पहले पार्ट का ये Q है, तो 2 - 1 के बराबर है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 2I और -J के। तो स्टूडेंट आते हैं PQ की तरफ। तो PQ हमारे पास हो जाएगा, देखे आप लोगों ने ट्रायंगुलर लॉ में पढ़ा था ट्रायंगल के, कि PQ किस इसके बराबर हैं, Q - P के बराबर हैं। तो Q आगे लिखेंगे, ये किस इसके बराबर हैं, इसको इस तरह लिखते हैं 2I - J। ये Q की वैल्यू हो गई, -P किस इसके बराबर, ऊपर लिखा है -I और प्लस 2J। तो PQ वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब I से I को माइनस करें, J से J को माइनस करें, या सब्ट्रैक्शन में इस तरह करें कि पहले ब्रैकेट ख़त्म कर लिया करें, फिर आपके लिए आसानी होगी, -J। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा +I और -2J। तो स्टूडेंट PQ फिलहाल हमारे पास PQ आ रहा है, इसके कंपोनेंट्स और मैग्नीट्यूड बाद में मालूम करेंगे। स्टूडेंट ये I
टर्म है, अब ये आई टर्म है, तो 2i प्लस आई से आ जाएगा 3i, ठीक है ना। ये माइनस जे, ये माइनस 2j, ठीक है ना। तो इससे स्टूडेंट आ जाएगा -3j, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स, ये इसका पहला आंसर आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ पी क्यू, ये किस इसके बराबर हो जाएंगे, ये 3 कामा -3 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट इसका पहला आंसर है। अच्छा, इसके बाद मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं, तो पी क्यू जो है हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 3i और -3j। तो पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 प्लस 9 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू 18 अंडर द रूट। तो स्टूडेंट 18 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 9 मल्टीप्लाई बाई 2, इससे 18 आता है, होल स्क्वायर रूट को मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ, ठीक है ना। तो पी क्यू जो मैग्नीट्यूड है उसका वो आ जाएगा √9 3 के बराबर है, और √2 जिस तरह आपको नज़र आ रहा है उसी तरह मैंने लिख लिया है। तो स्टूडेंट ये इसका हो गया दूसरा पार्ट, क्योंकि हमसे इसके कंपोनेंट मांगे गए थे, कंपोनेंट इसके 3 और -3 हो गए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये किस चीज़ के बराबर आ गया, ये 3 √2 के बराबर आ गए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या थे, ये सारे 4 पार्ट्स थे, 2 प्लेन के थे, 2 क्वेश्चन प्लेन के थे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आई और जे कम इसका यूनिट वेक्टर के बेस पर काम हुआ है ना, और एक स्पेस का क्वेश्चन है जिसमें आई जे के जिस जो 3 डायमेंशनल होता है, एक्स वाई जी होता है, और एक्स का जो यूनिट वेक्टर वो आई होता है, और इसके बाद एक्स का आई होता है, वाई का जे होता है, और जेड का के होता है। तो ये क्या है, इसमें 3 कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं। तो हमने क्या मालूम करना, हमने पी क्यू मालूम करना है, और फिर इसके बाद इस पी क्यू का क्या मालूम करना है, इसका मैग्नीट्यूड और इसके कंपोनेंट्स बताने हैं, ठीक है, कि वो क्या किया है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा Q माइनस पी, ठीक है। तो पी क्यू यहाँ पर आप देखिए, पी क्यू इज इक्वल टू, अब Q जो है इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू आई जे के लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा I -2j और प्लस 3k, ठीक है ना। ये Q के कंपोनेंट्स हो गए माइनस, P के क्या हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू आई जे के, 2i प्लस 4j और प्लस 6k। तो पी क्यू इज इक्वल टू, अब इसका ब्रैकेट ख़त्म करें, i -2j प्लस 3k, माइनस से मल्टीप्लाई करें, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -2i -4j और -6k। तो अब i को i के साथ सिंप्लीफाई करते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ। दिस इज इक्वल टू, ये i टर्म्स हैं और ये i टर्म्स हैं, तो 1 - 2 से किया जाएगा -i आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये j का टर्म है -2j और ये -4j है, तो स्टूडेंट इससे आ जाएगा -6j। ये k का टर्म है और ये k का टर्म 3 - 6 से किया जाएगा -3k। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू, ये पहला आंसर है, किस चीज़ के बराबर आ गए, -1, जिस तरह इन्होंने हमें दिए थे रिजल्ट भी हम उसी तरह इसको दे रहे हैं, -6 और इसके बाद कामा -3। स्टूडेंट जब आई जे के नहीं लगाएंगे, कामा लगाएंगे, जब कामा लगाएंगे कंपोनेंट्स के साथ, तो इसमें आई जे के को नहीं लिखेंगे, और जब आई जे के लिखेंगे तो फिर कामा नहीं होगा, जिस तरह आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया पहला आंसर, ठीक है। 2 आंसर हमसे मांगे, एक कंपोनेंट हो गया। अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहे हैं, पी क्यू मैग्नीट्यूड। तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, यही से आप मालूम कर सकते हैं, ये इसी का स्क्वायर ले ले, -1 का, -6 का, -3 का, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं जिस तरह आपके लिए आसान हो, -1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर और प्लस -3 स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो पी क्यू मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है, -1 स्क्वायर किस इसके बराबर है, 1 के बराबर है, प्लस 36 आ जाएगा और प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 + 9 से क्या आता है, 10 आते हैं, तो ये आ जाएगा 46 अंडर द रूट। स्टूडेंट ये अगर सिंप्लीफाई होते हैं तो सिंप्लीफाई करें, और इस तरह अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो इसी तरह लिख। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि ये स्टेप यूज़ करें, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, 2 2s और 2 3s, तो इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, लिहाजा बस इसकी ज़रूरत नहीं, इसको ये इसी तरह लिख ले, ठीक है। तो ये पी क्यू का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, 2 मैंने करवा लिया और 2 की आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है कि फाइंड द इनिशियल पॉइंट पी एंड आर टर्मिनल पॉइंट क्यू विच एवर इज मिसिंग।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पी क्यू दिया गया है, ठीक है ना। ये एक वेक्टर है जिसके दो ईड्स है, एक पी है और एक क्यू है। तो हमें इसका पूरा डिटेल दिया है, पी क्यू दिया है। तो क्यू और पी में एक मिस होता है, जो मिस होगा वो आपने मालूम करना है। अभी पार्ट नंबर 1 में आप देखें हमें पी क्यू दिया है, पी दिया है और क्यू जो है ना वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो आइए स्टूडेंट उसको मालूम कर लेते हैं। सिंस वी नो दैट पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, ठीक है। तो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू और पी क्यू आपको वहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि चलो यही से इसका सलूशन शुरू कर दे, या यहाँ पर आप इसको दोबारा अपने लिए लिखे, फिर पी क्यू की जगह अपनी वैल्यूज़ लिखे, लेकिन इसको विद रिस्पेक्ट टू आई जे लिखे, यूनिट वेक्टर आई जे। तो ये आ जाएगा -2i और +3j। ये मैंने पी क्यू की वैल्यू लिखी, यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट हमें दिए गए हैं विच इज़ इक्वल टू। अब क्यू जो है ना ये मिस है, तो क्यू को हम क्या करेंगे, सपोज या शुरू में आप लिखे कि लेट क्यू ऑफ एक्स कामा वाई बी द रिक्वायर्ड, या आप इसको क्या टर्मिनल साइड, ठीक है। तो टर्मिनल साइड क्यू मिस है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने शुरू में हमें बताया कि पी क्या है, इनिशियल, जिस तरह ये वेक्टर है ये, ठीक है ना। तो ये किया है, ये पी है और ये किया है, ये क्यू है। ओके, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। तो यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट जो है ना वो क्यू वो मिस है, तो इसको आप सपोज कर सकते हैं एक्स और वाई इसको दे दे। तो ये क्यू हमारे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, और बीच में माइनस लगाएं और इसके बाद पी है ऊपर लिखा है, ये देखें। तो इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू आई जे लिखना है, तो आई -2j आ जाएगा, ठीक है। तो -2i प्लस 3j विच इज़ इक्वल टू, अब इसके ब्रैकेट को ख़त्म करें, xi प्लस वाई जे -i प्लस 2j। तो -2i प्लस 3j विच इज़ इक्वल टू, अब i को i के साथ लिखे और j को j के साथ, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा x -1 इंटू आई, ठीक है। ये i और ये i, इससे मैंने i को कॉमन ले लिया। सिमिलरली y माइनस और y प्लस 2 इंटू जे, ये जे का टर्म है और ये जे का टर्म है, ठीक है। अब इसकी कंपेयरिंग करते हैं, इसकी कंपेरिजन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आई एंड जे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, इम्प्लाइज द कंपोनेंट्स ऑफ आई। तो आई का एक कंपोनेंट यहाँ पर लेफ्ट साइड पर क्या है, -2i है और विच इज़ इक्वल टू, और आई का यहाँ पर दूसरा जो पेस आ रहा है वो x -1 इंटू आई। तो स्टूडेंट कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के बेस पर ये आई और ये आई आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया -2 विच इज़ इक्वल टू x -1, 1 को इधर लें क्योंकि हमें x की ज़रूरत है, तो यह आ जाएगा 1 - 2 विच इज़ इक्वल टू x, और स्टूडेंट हमारे पास x आ गया है -1 के बराबर। तो स्टूडेंट q का जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद इसका जो j कंपोनेंट्स हैं, इसके बेस पर आप j का कंपोनेंट लेफ्ट साइड पर क्या है वो 3j हैं, और राइट साइड पर क्या है y प्लस 2 है, y प्लस 2 इंटू जे। तो j और j को कैंसिल करें विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो 3 विच इज़ इक्वल टू y प्लस 2, हमें चूँकि y चाहिए लिहाजा 2 को इस साइड पर लाए, माइनस हो जाएगा, y इसी तरह। तो y इज इक्वल टू क्या गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड टारगेट था एक्स क्यू ऑफ x कामा y, जो कि टर्मिनल साइड है, किस चीज़ के बराबर आ गया, q इंटू इसका x कंपोनेंट हमारे पास है -1 और इसका जो y कंपोनेंट है वो है +1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा बात है स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 4 कर दे, क्वेश्चन नंबर 8 का। स्टूडेंट इसमें 4 पार्ट हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। इसमें 2 मैं करवाता हूँ और 2 आप लोग खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह आसान क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप इसमें देखें, हमें पी क्यू दिया गया है, ठीक है ना, और हमें टर्मिनल जो इंड है वो दिया गया है, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लेट पी ऑफ एक्स कामा वाई बी द रिक्वायर्ड इनिशियल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। तो अब रूल किस तरह है, पी क्यू विच इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो स्टूडेंट पी क्यू हमारे पास मौजूद है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू आई जे के लिख रहा हूँ। ये देखिए पी क्यू है, तो ये आ जाएगा 2i - 3j और -4k विच इज़ इक्वल टू क्यू किस के बराबर है, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है,
3i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, इसके बाद बीच में माइनस लिखा है और इसको यहाँ पर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लिखा था, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्वेश्चन से पता चलता है कि इसका जेड कंपोनेंट भी होगा, लिहाजा मैंने यहाँ पर जेड भी लगा लिया है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अच्छा अब सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये कोशिश करिए ब्रेकेट जो है ना उसको ख़त्म करें, तो 2i माइनस 3j और माइनस 4k विच इज़ इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे इस p के पॉइंट्स के, तो xi माइनस वाई जे माइनस जेड के। तो इसको फ़िलहाल इसी तरह अनचेंज लिखे और इसको ज़रा रीअरेंज करें। एक्स आई का जो कंपोनेंट्स है वो एक ये 3i है और एक ये है, तो इससे स्टूडेंट आ जाएगा 3 माइनस एक्स आई। जे के कंपोनेंट कौन कौन से, एक ये है और एक ये है, तो इससे स्टूडेंट आ जाएगा प्लस माइनस 1 और माइनस वाई जे इसी तरह, और इसके बाद प्लस के जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर एक 4k है, के हम कॉमन लेंगे और दूसरा है माइनस जेड, के मैंने कॉमन ले लिया। तो अब इसकी कंपैरिजन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आई जे के। ठीक है, तो इम्प्लाइज आई के जो कंपोनेंट्स है लेफ्ट साइड पर राइट, इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए एक है 2i और उस साइड पर i का जो कंपोनेंट वो 3 माइनस एक्स आई है। तो स्टूडेंट ये i और ये i आप कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। हमें चूंकि x की ज़रूरत है, यहाँ पर देखिए इसमें हमें ये x चाहिए, तो x माइनस इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करो, इसके आते ही 2 वहाँ पर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया है इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। तो p का x कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वो आ गया है। अब हम आते हैं इम्प्लाइज j। तो यूनिट वेक्टर j के जो टर्म्स लेफ्ट साइड पर हैं वो है -3j और राइट साइड पर j के टर्म है ये आपको नज़र आ रहे हैं -1 माइनस वाई और इंटू जे। तो स्टूडेंट ये j और ये j कैंसिल किया हमने, -3 विच इज़ इक्वल टू -1 माइनस वाई रह गया, हमें तो प्लस वाई चाहिए, लिहाजा ये माइनस वाई को इस तरफ पर ले आए लेफ्ट साइड पर और ये -3 उधर चेंज करें, तो माइनस वाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा और ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, जिससे फिर 2 आता है। लिहाजा हमारे पास वाई जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। अब इसका फाइनल कंपोनेंट हमारे पास रहते हैं वो क्या है, वो के का फैक्टर है, तो ये आ जाएगा के लेफ्ट साइड पर है -4k और राइट साइड पर है 4 माइनस जेड इंटू के। तो स्टूडेंट ये के और ये के आप कैंसिल कर सकते हैं, -4 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस जेड। हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, हमें तो जेड चाहिए, माइनस जेड को इस तरफ पर ले आते हैं, ये प्लस जेड बन गया और -4 उधर जाके क्या हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा, जिससे फिर 8 आता है। तो स्टूडेंट z हमारे पास क्या हो गया 8 आ गया। अब स्टूडेंट p के तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास बन गए। इसका x कंपोनेंट है 1 के बराबर, इसका y कंपोनेंट है 2 के बराबर और इसका z कंपोनेंट है वो 8 के बराबर है। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट p के क्या आ गए, कंपोनेंट्स आ गए और यही हमारा क्या था, टारगेट था। अच्छा स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमें यहाँ पर 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, ठीक है ना। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, तो हमसे एक दूसरा वेक्टर मांग रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 6 यूनिट है, एंड विच इज़ पैरेलल टू द वेक्टर, जो इस वेक्टर का पैरेलल है जिसके अंदर ए बी सी ये गिवन वेक्टर तीनों की तीनों इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना। तो आते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू, ये जो इन्होंने हमें ए बी सी का एक मिक्स सा कंडीशन दिया है +3c, ठीक है ना। इसको मैंने सपोज किया कि ये किस इसके बराबर हैं, ए के बराबर हैं, ठीक है। एंड लेट बी इज द रिक्वायर्ड वेक्टर whose magnitude is 6, ठीक है। तो देखें B
इज इक्वल टू बी वेक्टर हम किस तरह लिखेंगे, मैग्नीट्यूड डॉट इसका कि यूनिट वेक्टर यहाँ पर देखिए हम मैं एन केप से ज़ाहिर करता हूँ, ठीक है, ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। तो इस रिक्वायर्ड का हमारे पास क्या है बी, तो ये बी मैग्नीट्यूड तो मौजूद है, इसका ये जो डायरेक्शन है ना एन केप यूनिट वेक्टर, ये हम मालूम करेंगे किस इक्वेशन से, किस वेक्टर से, इस ए से, जिसको मैंने सपोज किया है ए के बराबर, ठीक है। इसको मैं कहाँ इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। अब इसको फिलहाल यहीं पर छोड़ देते हैं, या अब इस तरह कर सकते हैं, इसकी जगह शुरू से 6 लगा सकते हैं, ये चलो बाद में लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं ए की तरफ। तो ये आपको ए नज़र आ रहा है, इसमें क्या करना है, ए इज इक्वल टू 2। अब इस वेक्टर ए के कंपोनेंट ऊपर आपको नज़र आ रहा है आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे और प्लस के, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर है माइनस बी और बी किसके बराबर है 4i माइनस 2j और प्लस 3k, और आखिर में क्या है प्लस 3c है प्लस 3। ये सारा स्टूडेंट हम काम कर रहे हैं इस एन केप के लिए, ठीक है ना। अच्छा 3c किसके बराबर है i माइनस 2j और प्लस k। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k और प्लस इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें 3i और माइनस 6j और प्लस 3k। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वेक्टर कुछ इस तरह आ रहा है कि a इज इक्वल टू, अब i को i के साथ, j को j के साथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, तो ये i का टर्म है 2i माइनस 4i और ये i का टर्म है, ठीक है ना। तो 2 माइनस 4 से आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 3 से आ जाएगा i, ठीक है, ये हो गया i। आप इसको एक साथ लिखे, तरतीब से लिखे, या चलो आप इसको इस तरह फॉर्म में लिखे, ठीक है ना। तो i के टर्म में पहले लिख रहा हूँ, एक है 2, ठीक है, दूसरा है माइनस 4 और इसके बाद है प्लस 3। तो ये फिर आपके लिए आसानी होगी, और प्लस इसके बाद j के टर्म एक 2 है, प्लस दूसरा भी 2 है, और इसके बाद है माइनस 6, ये j होगी, और प्लस यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ k को। तो k कौन से यहाँ पर 2 है एक, इसका यूनिट वेक्टर क्या है वो ये k है, k के यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट है वो मैं लिख रहा हूँ। दूसरा है माइनस 3 और इसके आखिर में है प्लस 3, के यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट आप ये स्टेप दिया करें, फिर आपके लिए ज़रा आसानी होगी। तो 2 प्लस 3 से 5 आता है, 5 से 4 गया तो i आएगा, ठीक है। प्लस ये देखिए 2 प्लस 2 से 4 आता है, 4 माइनस 6 से क्या आता है माइनस 2j, और ये कैंसिल हो गया प्लस 2k। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया एक वेक्टर, ठीक है ना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करेंगे, इसका आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका मैंने एन केप मालूम करना है, इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है, क्योंकि फिर दोनों का डायरेक्शन क्या है पैरेलल है, तो एन केप दोनों का क्या होगा वो बराबर होगा, और हमने इसके लिए बेस इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4, तो इससे आते हैं स्टूडेंट √9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया है 3। अब स्टूडेंट हम किस तरह लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और एन केप, तो एन केप किस इसके बराबर आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आप देखिए वेक्टर क्या है स्टूडेंट, ये आपको नज़र आ रहा है i माइनस 2j और प्लस 2k और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो ये एन केप हम मालूम करते थे किसके लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो अब हमारा काम आसान हो गया, इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1। तो रिक्वायर्ड वेक्टर हमारे पास बी इस तरह आ रहा है, यहाँ पर बी मैग्नीट्यूड है जो कि हमें ऑलरेडी दिया गया है, किस के बराबर है 6 के बराबर है, ठीक है। और इसके बाद एन केप डायरेक्शन तो दोनों का एक है क्योंकि पैरेलल है, लिहाजा एन केप जो है ना वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं इस बी के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा i माइनस 2j और प्लस 2k होल डिवाइडेड बाई
3, तो ये 3 इस 6 के साथ कैंसिल होता है, 2 आता है। तो हमारे पास b कुछ इस तरह आ जाएगा, b वेक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2i माइनस 4j और प्लस 4k विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर b। ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।